प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहा था कि आप जैसे कि हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी में हमेशा आगे रही है, तो इस वक्त इस कॉज का हिस्सा बनने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप किस तरह से पाकिस्तानियों से और दुनिया भर में जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप कैसे अपील करेंगे लोगों से कि वो इस नोबल कॉज का हिस्सा बने? क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूं, 30 साल से। क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूं, 30 साल से। सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, तो जो भी वसाइल हैं आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोरोना का जो आज सिलसिला है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 4 हफ्ते के बाद क्या होगा, 2 महीने, 6 महीने के बाद क्या होगा। ये आज हमें किसी को नहीं पता, गैस कर रहे हैं लोग। साथ साथ लेकिन जो कॉल्स आ रही हैं, हमें कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस वक्त कॉल्स भी ली जाएं और लोग आपसे ही बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट जी जी, एक मिनट सुन तो लेना। देखिए, मैं पहले तो लोगों को पहले समझ तो लें कि क्यों लोग पैसे देंगे। आप अपील क्या करेंगे जब लोगों को यही नहीं पता कि पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मेरी पहले बात सुन लें। जो आने वाले दिन है, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे। आपको पता है, हमने बदकिस्मती से अपनी अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। तो वो हेल्थ सिस्टम इतना नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज आ गए, और हमें पता है कि जो अगर 100 कोरोना के इन्फेक्शंस होती हैं तो उनमें से 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको अस्पताल जाना पड़ता है। और अगर ये ज्यादा तादाद हो गई तो ये जो 5% कोरोना के मरीजों को इंटेंसिव केयर या वेंटिलेटर की जरूरत होगी, हमें यह पता है कि हमारे पास इतने ज्यादा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं कि हम इन मरीजों का इलाज कर सके। तो हम उससे डरने, उससे खौफजदा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, कि खुद ही अपने आप को अपनी एहतियात करें। और अगर ये करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे। लेकिन हमें खौफ ये है कि जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में आप देख रहे हैं कि जब एकदम केसेस बढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे अमीर शहर है, उसके भी आप आज हालात देख लें कि वह बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते और वो दूसरे लोगों से चीजें मांग रहे हैं और उनके अस्पताल भरे हुए हैं और जिस तरह वह फौतगियां हो रही हैं। तो ये जो भी आप फंड में पैसे देते रहेंगे, ये फंड में सारा पैसा जाएगा इन लोगों के लिए। और ये हमारे यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। हमारे पास बड़े क्लस्टर्स हैं कच्ची आबादियों के, हमारे गरीब महल्ले हैं जो करीब रहते हैं, एक के ऊपर दूसरे लोग एक दूसरे के ऊपर है, यानी उनको सोशल डिस्टेंसिंग कहना मजाक करना है उनसे, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम सफाई की बात करते हैं, हाथ धोने की, वहां साफ पीने का पानी नहीं है, वहां हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। कि हमारे इस वक्त गुर्बत में इजाफा हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को तकलीफें हैं और बेचारा डेली वेजर वो तंग है। आपके खाना पीना बांटने जाए उसके ऊपर अटैक हो जाता है क्योंकि लोग इस वक्त भूखे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई आज बैठ के नहीं कह सकता कि ये कोरोना 3 महीने, 6 महीने, साल भी चल सकता है। हमारे जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आपने अभी देख ही लिया, अभी तो प्रेशर पड़ा नहीं है और अल्लाह करे कि हमारे वैसा प्रेशर पड़े भी ना। लेकिन कोई आज नहीं कह सकता कि जिस तरह हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, कि महीने के एंड में क्या होगा। सपोजिंग हमारे अस्पतालों में प्रेशर पड़ जाता है। आज ईरान के अंदर ये हाल है, ईरान जिनकी बड़ी जबरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उनके लिए लाशों को कब्र में ले जाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो इसलिए ये जब आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये समझे, तैयारी करनी चाहिए आपसे। जब आपके मुल्क में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फिर आपके पास टाइम नहीं है तैयारी का। क्या कि खुदा ना खास्ता जो सबसे बुरा सिनारियो जो जिससे खौफ आना चाहिए कि एक तरफ लोग भूख से बुरे हाल हुआ होगा, हमारे मुल्क में भूख से मरेंगे, दूसरी तरफ कोरोना फैल रही होगी। और जब खुदा ना खास्ता ये सिनारियो हो तो उससे बचने के लिए अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। ये 1 करोड़ 20 लाख खानदान है, लेकिन हमें ये पता है कि अभी और बहुत लोगों के हालात ऐसे
नहीं कि वो अपने घर में खाना दे सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, तो और लोगों को भी जरूरत पड़ेगी। I'm falling. Tell me why